बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली मूसा गिलानी की कामयाबी पर मैं पूरे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपनी पार्टी का और पीडीएम का और उनकी तमाम क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अहलियान इलाका 157 का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी काविश की है और बहुत मेहनत के साथ 1,07,000 से ज़्यादा वोटों की लीड दिलवाई है। जिंदाबाद। तो वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन तमाम तंजीमों का जिन्होंने हमारे साथ चले हैं और मैं मीडिया का भी जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आई थी मैंने उसका भी जवाब नहीं दिया और मैंने कहा कि वो 16 अक्टूबर को ही अवाम उसका जवाब देंगे और अवाम ने उनको जवाब दे दिया है। इसलिए हमने तो अल्लाह पे छोड़ा था। तो इसलिए अगर आपने कोई स्पेसिफिक सवाल करना तो अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा कि ये आज का इतनी बड़ी जो फतह हासिल किया है इसका इम्पैक्ट साउथ पंजाब पे क्या पड़ेगा और आने वाले जनरल इलेक्शन पे क्या पड़ेगा? पूरे मुल्क पे पड़ेगा इंशाल्लाह। पूरे मुल्क पे पड़ेगा। आप ये देखें कि इतनी जितनी अक्सरियत से हम जीते हैं इतना तो इमरान खान भी किसी सीट से नहीं जीता। जी जी बिल्कुल। और उनका वो ये कहते थे उनके पास 177 वोट्स थे, उसके बावजूद भी वो कहते थे मैं बेबस वज़ीर आज़म था। तो 4-5 सीटें जो अपनी उनकी थी उनके जीतने के बाद उनको क्या चेंज आएगा। तो वो ये कहते हैं कि नहीं इस पर मुल्की लेवल पे चेंज आएगा। मुल्की लेवल पे जब इलेक्शन होंगे अपने टाइम पे तो उस वक्त उनको समझ आएगी कि मुल्की टाइम पे क्या चेंज आएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो उस वक्त बेबस थे अब वो 5 सीटों को फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और मैं पहले कहता था और हमारा जो ये इलेक्शन की जीत है वो जो इमरान खान का बयानिया था उसके झूठ का जो बयाना था उसके ख़िलाफ़ हमारे पंजाब में उसको वोट पड़ा है। अच्छा सर, कल असद उमर साहब ने कहा है कि जनाब हम लोग जो है ये इमरान खान जीतने के बाद वो हलफ नहीं उठाएंगे और ये कल अवाम ने रेफरेंडम कर दिया है जो वो हल्के जीते हैं तो उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत जल्दी इलेक्शन अपना ऐलान नहीं करती तो फिर हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं और इसी महीने लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो कर लें। तो कोई वो हमको उनके कहने पर तो नहीं आए। हम तो डेमोक्रेटिकली तरीके के साथ अदम इत्मीनान करने के बाद और कोई स्ट्रीट पावर से नहीं पार्लियामेंट की ताकत के साथ हम इधर आए हैं। अगर ये ट्रेंड शुरू हो जाए कि जो भी हुकूमत आए वो उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है वो सड़कों पे आना शुरू कर दे और कहे कि इलेक्शन कराएं तो हम हमारे आइन के अंदर दर्ज है इलेक्शन कैसे होगा। अच्छा, आपके हरीफ जो हैं वो जब आप जनाब सलमान कुरैशी साहब की कैंपेन कर रहे थे तो उस वक्त वो बात करते होते थे कि जनाब आप बेगानी शादी में अब्दुल्ले की तरह जो है वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। तो कल तो आपके अपने बेटे जीत गए हैं तो इसके ऊपर उनको क्या जवाब देंगे? देखें मैं उनको कभी जवाब दिया ही नहीं है। नो कमेंट्स। उसका जवाब कोई पूछे तो मूसा से पूछे, मुझसे भी पूछे।